बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Moving to our next topic, that is 2.4 terms associated with motion. जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी कोई ना कोई स्पीड भी होती है, हमें कोई ना कोई टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो मूव करने के लिए जो टर्म्स रिक्वायर होती हैं वो हम लोग इसमें रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन की एक डेफिनेशन है जो कि ये है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेस और पॉइंट with respect to some reference point। ठीक है। पोजीशन हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग इस पॉइंट पे खड़े हैं, ये ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट, इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। और हमें जाना कहाँ तक है, जिस प्लेस तक जाना है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो दरमियान में इसकी लोकेशन आई, किसको डिस्क्राइब करेगी, पोजीशन को। अगर हम लोग घर से कॉलेज जाना चाहते हैं तो घर हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। और कॉलेज तक जाना है तो वो सारा किसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, पोजीशन को। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल इसकी गूगल मैप, ठीक है। फोन में गूगल मैप सबके होता है, ठीक है। अगर हम लोग ने किसी फॉरेस्ट कर लें, वहां पे जाना है, ठीक है। तो गूगल मैप हमें इस तरह, मतलब समझे ये ओरिजिन है जहाँ पे हम लोग हैं और जाना है किसी प्लेस तक, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो वो इस तरह करके हमें बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। और ये इसको किसको रिलेट कर रहा होगा, पोजीशन को। गूगल मैप हमें जीपीएस के मुताबिक हमारी पोजीशन बता देगा कि कहाँ पे हैं, और जहाँ पे हम जाना चाहते हैं उस पॉइंट को देख लेंगे। उसके बाद सेकंड टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। टोटल जो लेंथ होती है ना किसी भी पाथ की, दो पॉइंट्स के दरमियान, वो क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, और ये कोई और पॉइंट है जहां तक हमें जाना है, स्कूल कर लें, ठीक है। यहाँ पे स्कूल, यहां से लेकर यहां तक जो टोटल पाथ लेंथ होगी ना इसकी, वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस। यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लेंथ होगी वो इसका क्या होगा, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स।
डिस्टेंस हमारे पास क्या था, वो थी टोटल पाथ लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ। अगर वो ही हम लोग देखें जो हम लोगों ने पीछे इसकी एग्जांपल लिया है, अगर ये ओरिजिन है और यहाँ पे स्कूल है, ठीक है, ये जो था ना टोटल जो इसका जो लेंथ थी इस डिस्टेंस की, वो था डिस्टेंस। और अगर हमने कोई शॉर्टकट रास्ता लेना है, एक जगह पे जाने के लिए डिफरेंट रास्ते होते हैं, ठीक है, कोई शॉर्ट होता है, कोई लेंथी पाथ होता है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना, वो क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कोई ना कोई डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। देखें, अगर हम लोगों ने बताया कि यहां से यहां तक जाना है, ठीक है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा ये किस साइड पे है, टुवर्ड्स नॉर्थ है, टुवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग मैग्नीट्यूड लिखें, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट किया कितना है, 20 मीटर, ठीक है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये टुवर्ड्स किस साइड पे है, टुवर्ड्स नॉर्थ। डिस्टेंस के लिए हमें कोई डायरेक्शन रिक्वायर नहीं होती, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ती है कि ये किस डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हमने पीछे पढ़ा था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कि वेक्टर को यहाँ तो ऐसे बोल्ड करके लिखते हैं, ठीक है, यहाँ उसके ऊपर एरो हेड डाल देते हैं, यहाँ सिर्फ बार, ठीक है, ये इसकी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इन दोनों के यूनिट्स क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होगा और डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर होगा। आगे हम चलते हैं, अब अगली टर्म है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस covered by an object in unit time। यहाँ पे यूनिट टाइम का ये मतलब नहीं है कि एक टाइम है, इसका मतलब है कि वो टाइम हम लोग किस में होता है, टाइम सेकंड्स में होता है। यूनिट टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है, टाइम किसमें, सेकंड्स में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग लाइन की स्पीड देखें तो वो कितनी होती है, 70 किलोमीटर आवर। लाइन कितनी स्पीड से मूव करता है, 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो भी किसी टाइम में कवर हो, वो क्या होता है, स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग वेलोसिटी की तरफ चलते हैं। वेलोसिटी भी एक डिस्टेंस ही होता है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ये बस मेन डिफरेंस है। स्पीड में डिस्टेंस कवर्ड होता है और इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
जो कि किसी टाइम में कवर हो। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसको हम लोग v को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को d से शो किया बाय टाइम, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस का मैंने बताया था यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम क्या क्या होता है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसी तरह जो स्पीड का फार्मूला था वो भी था v इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम लोग s से शो करते हैं और टाइम, इसका यूनिट भी क्या था, डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का सेकंड, v इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड में हम डिस्टेंस लेते हैं और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट। और जब हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिया है तो डिस्प्लेसमेंट के हम लोगों ने बोला था कि इसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे तो ये v वेलोसिटी भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट दोनों के सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक कार है, ठीक है, यहाँ पे एक कार है, उसने ये ए पॉइंट पे है, उसने यहाँ पे जाना है बी पॉइंट तक, ठीक है। तो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर होगा, अगर वो मूव कर रही है तो वो डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस काट लें या डिस्प्लेसमेंट काट लें। अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ लेगी तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर वो टोटल पाथ लेगी तो वो डिस्टेंस होगा, और कोई ना कोई हमें टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है। तो इधर से हमें पता क्या चला कि वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट टर्म दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज विद टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocities with time। टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी चेंज है वो क्या होता है एक्सेलरेशन। यहां से हम लोग इसका फॉर्मूला बताएंगे। फॉर्मूला इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, चेंज के एरिया हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, डेल वी बाय टी। डेल किसके लिए होता है, चेंज के लिए, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अगर यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, वो मूव करके गई है यहां तक, यहां पे तो उसकी स्पीड कुछ और होगी, आगे गई है तो उसकी स्पीड कुछ और हो जाएगी, और आगे गई है तो उसकी स्पीड कुछ और होगी। अगर हम तो देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, फाइनल क्या है उसकी वी एफ, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा वी एफ माइनस वी आई बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड करती है। सो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां से इसका यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी क्या होता है सेकेंड। जब ये सेकेंड ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड, और ये भी पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. पहले अगर हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड को देखें, वो क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड की हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स. अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब? यूनि का क्या मतलब होता है? सेम. ठीक है, तो यहां से यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या बनेगी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्टेंस इन equal interval of time. Interval of time. V is equal to क्या होगा? Distance by. So यूनिफॉर्म स्पीड किसके इक्वल हुई? Equal distance over equal distance in equal interval of time. That is यूनिफॉर्म स्पीड. अगर हम लोग ग्राफ को देखें, इस साइड पे है टाइम हमारे पास और इस साइड पे है डिस्टेंस. अगर एक बॉडी है, ठीक है, वो 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 किलोमीटर. ठीक है, और अगर नेक्स्ट 10 में वो 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करे तो ये क्या होगी? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, तो ये क्या होगी? उसकी यूनिफॉर्म स्पीड. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होगा? वेलोसिटी में चूंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, अगर v इज इक्वल टू इक्वल डिस्प्लेसमेंट ओवर इक्वल टाइम. ठीक है, अगर टाइम 5 मिनट है तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. वो 2 कवर कर रहा होगा और 10 मिनट्स में अगर वो 4 कवर कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म रह रही होगी, सेम रह रही होगी. ठीक है, उसके बाद है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटीज विद यूनिट टाइम. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा? इक्वल चेंज इन वेलोसिटीज, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर होती है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी. ठीक है, अगर हम लोग ये देखें कि 5 मिनट में वेलोसिटी चेंज जो है वो आ रहा है 4, और नेक्स्ट 10 मिनट्स में वेलोसिटी चेंज क्या हो गया है? 6, फिर 8, फिर अगर नेक्स्ट 10 मिनट्स में देखें 15 में तो कितना वेलोसिटी चेंज आ रहा है? 12. ठीक है, यहाँ
इक्वल चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी लें, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी 8 ले लें। अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, फाइनल वेलोसिटी है 8 माइनस इनिशियल कितनी है 4, तो क्या होगा, टाइम कितना होगा, टाइम 10 में से हम लोग 5 माइनस कर देंगे, तो एक्सेलरेशन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो हम इधर से एक्सेलरेशन इजीली निकाल लेंगे। अगर ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ से इसने यहाँ पे जाना है पॉइंट बी तक, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी vi और फाइनल क्या होगी vf, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम लोग कह रहे हैं कि वही उसकी डायरेक्शन होती है जो कि वेलोसिटी की होती है, इट मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन का चेंज होगा वो भी क्या होगा पॉजिटिव। यहाँ पे देखें हम लोगों ने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 8 थी और इनिशियल 4 थी, ये ज्यादा है इससे, तो जो टोटल चेंज है वो भी क्या होगा पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है अगर फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव। और देखें अगर हम लोग गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करते हैं, एकदम से वो ब्रेक लगती है तो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है 0 और इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी चेंज क्या होगा नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा। सो द नेगेटिव चेंज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलेरेशन। थैंक यू।